दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। ऑल इंडिया अप्लाई डायरेक्ट प्रोफेसर बनने का मौका। दोस्तों, ये बिल्कुल ओपन भर्ती है। इसमें जो बिहार के शिक्षक हैं वो भी भाग ले सकते हैं, और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और ये फॉर्म ऑल इंडिया लेवल पर अप्लाई होगा, यानी ऑल इंडिया के बच्चे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी कहीं के हों, इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल पीजी योग्यता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी विषय में पीजी किए हों तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ना ही बीएड की जरूरत है और ना ही नेट की जरूरत है। केवल बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास करके आप इस प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या और क्या रहेगी उम्र सीमा, आइए वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। आपसे विशेष गुजारिश है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रोफेसर बनने का मौका। अगर आप बीए बीएससी में अलग विषय से, दोस्तों सबसे मूल बात आप इसको समझिएगा। अगर आप बीए में कोई विषय पढ़े हों, बीएससी में कोई विषय पढ़े हों, अगर आप जैसे मान लीजिए कि बीएससी में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, लेकिन पीजी आपने हिंदी विषय से कर लिया, सामाजिक शास्त्र से कर लिया, हिस्ट्री से कर लिया, इकोनॉमिक्स से कर लिया, तो आप उस विषय से, जिस विषय से आपने पीजी किया है, उस विषय से आप बेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको कोई दिक्कत की होने वाली नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इसमें एज लिमिट क्या हो सकती है दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर की भर्ती है, तो इसमें न्यूनतम एज की कोई बात नहीं है। अधिकतम आप 55 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिनका उम्र 55 वर्ष भी हो गया है वो भी इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें नकारात्मक उत्तर नहीं होंगे। आप तुक्का भी लगा सकते हैं। कितनों विषयों में परीक्षा होगी दोस्तों? कुल 53 विषयों में परीक्षा इसकी होनी है। 53 सब्जेक्ट में 53 विषय में इसकी परीक्षा आयोजित होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा विषय है। आप बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें से कौन से विषय में आपने पढ़ा है। पहला था जियोग्राफी, भूगोल। अगर भूगोल विषय से आपने एमए किया है, पीजी किया है, तो आप इसको फॉर्म डाल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, उर्दू, प्रिंसिपल, बांग्ला, कुरान, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल, कर्मकांड, दर्शन शास्त्र, अंबेडकर जी, जूलॉजी, गांधी जी के विचार, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाली विषय, प्राकृतिक भाषा, नेपाली, रसियन, इकोनॉमिक्स, भोजपुरी, मैथिली, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, हिंदी, जूलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, साहित्य, एशियन स्टडीज, आर्कियोलॉजिकल, इंडियन हिस्ट्री, व्याकरण, सोशोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स, पर्शियन, संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, अरबिक, कॉमर्स, धर्मराष्ट्र, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, प्रोफेशनल रूरल स्टडी। इसमें दोस्तों एक विषय छूट रहा है, मैं उसको देखकर आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये टोटल 53 विषय में परीक्षा हो रही है। ये तो इसमें से आप मिला लीजिए कि कौन विषय में आपने पढ़ा है, आपका विषय है कि नहीं है। बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। तैयारी में जम के लग जाइए अभी से, और आपको सीधे 1.25 लाख रुपए सैलरी मिलने वाली है इस प्रोफेसर की बहाली में। ना नेट करने का झंझट, ना जीआरएफ करने का झंझट, ना पीएचडी करने का झंझट। सीधे एक एग्जाम पास करिए बेट,
और सीधे प्रोफेसर बन जाइए। सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, यानी किसी भी विषय से आपने पीजी किया हो लेकिन एक विषय की परीक्षा सबको होगी। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के। अब पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर 1 में पास होना बहुत आवश्यक है। अगर पेपर 1 पास नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 की कॉपी नहीं जांच की जाएगी। पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको दोस्तों देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड बोध अभिवृत्ति, कॉम्प्रिहेंशन बोध, कम्युनिकेशन संप्रेषण, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क, डाटा इंटरप्रेशन आंकड़ों की व्याख्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी सूचना और प्रौद्योगिकी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट लोक विकास एवं पर्यावरण, हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा पर्यावरण। दोस्तों ये 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो खूब आराम से 35-40 नंबर ला सकते हैं। पेपर 1 के पास होना अनिवार्य है, तभी आपके पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग मार्क 40% का होगा, यानी 20 क्वेश्चन सही करना होगा। 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। और ओबीसी एससी एसटी फीमेल पीएचडी को 35% नंबर लाना अनिवार्य है पासिंग मार्क के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपने पेपर 1 के विषय में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका मैं सार्थक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और पेपर 2 का पासिंग 33% लाने पर आप पास हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन यानी 200 नंबर में 66 नंबर। लेकिन आप इतने सिर्फ 33 नंबर लाकर नहीं बात बनने वाली है। इसमें कम से कम आपको जितने अधिक नंबर लाएंगे उतने अधिक आपका चांस बनेगा सिलेक्शन का, क्योंकि ये ऑल इंडिया अप्लाई फॉर्म है। इसमें ऑल इंडिया से बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो आपका मेरिट अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसको परीक्षा को पास कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात दोस्तों यहां तक आ रही है कि जो बिहार के स्पेशल बच्चे रहेंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार के, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इंग्लिश की पढ़ाई उतना क्रेज नहीं है, हाई स्कूल तक बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो हो सकता है इस कारण से या फिर बिहार के स्थायी निवासी के कारण से आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी।